इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः। कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। हम देख रहे हैं किस प्रकार से कल्याणोत्सव में कन्यादान सबसे करुणामय, सबसे पवित्र और सबसे भाव प्रधान संस्कार होता है। यहाँ विशेष बात यह है कि ये लौकिक कन्यादान नहीं है बल्कि देवी कन्यादान है, जहाँ स्वयं देव शक्ति, लोक माता और श्री शक्ति भगवान वेंकटेश्वर को अर्पित की जाती हैं। शास्त्रों में कन्यादान को महादान कहा गया है। कन्यादानम महादानम सर्वदानात् विशिष्यते। कन्यादान समस्त दानों में श्रेष्ठ है। अब भगवान वेंकटेश्वर श्रीदेवी और माता भूदेवी के संदर्भ में इसका तात्विक विवेचन को बहुत ही देखा जाए तो माता भूदेवी धरा, भू धरा मही वसुंधरा की देवी है, जो कि हम सभी जीवों का लालन पालन पोषण कर रही हैं। भगवान वेंकटेश्वर वे साक्षात महाविष्णु हैं, लोकपालक हैं, धर्म संरक्षक हैं और सर्वशक्तिमान हैं। वे वर रूप में केवल पति नहीं हैं बल्कि धर्म संरक्षण और आश्रय के स्वरूप हैं। माता श्रीदेवी वे लक्ष्मी स्वरूपा हैं, ऐश्वर्य, सौभाग्य, करुणा और अनुग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता भूदेवी वे तो पृथ्वी स्वरूपा हैं, क्षमा, धैर्य, पालन पोषण और सहनशीलता की मूर्ति हैं। ये जो हम प्रकृति देख रहे हैं, प्रकृति में प्रत्येक रंग जो देख रहे हैं, वो सब कृपा वेंकटेश्वर भगवान की है। वो पृथ्वी एक ऐसी धरा है, पृथ्वी एक ऐसी माता है जो कि हम इसको खोदने पर इसी से हम पानी निकालते हैं, इसी पर हम षड रसों को निकालते हैं, लेकिन कभी भी ये पृथ्वी माता हम प्राणियों से गुस्सा नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हम लोग इस प्रकृति के विपरीत जाते हैं। तो ये कल्याणोत्सव यही सिखाता है कि माता पृथ्वी, माता भूदेवी कितनी क्षमादायिनी है, कितनी धैर्यदायिनी है, पालन पोषण करती है, सहनशीलता का स्वभाव है। वो सब हम सभी के अंदर भी कुछ नहीं तो लेश मात्र होने का प्रयास करें। हम इन दोनों माताओं का विवाह भगवान के केवल दाम्पत्य नहीं है बल्कि शक्ति का पुरुषोत्तम से संयोग होना। जब दोनों शक्तियां, माता श्रीदेवी की और माता भूदेवी की शक्तियां भगवान वेंकटेश्वर के श्रीपाद चरणार कमलों में आ जाती हैं, तो वो भगवान त्रितत्वात्मक हो जाते हैं। लौकिक विवाह में पिता कन्या का दान करता है। देवी विवाह में किसी एक व्यक्ति को पिता नहीं माना जाता है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड, देवगण और लोकपाल माना जाता है, माता के संरक्षक माने जाते हैं। इसीलिए आगमिक परंपरा में कभी ब्रह्मा, कभी वरुण, कभी पृथ्वी देवता और वैखानस परंपरा में तो आचार्य स्वयं देवता प्रतिनिधि बन करके कन्यादान कराते हैं। इससे इस बात का संकेत होता है कि माता श्रीदेवी और माता भूदेवी संपूर्ण जगत की, संपूर्ण ब्रह्मांड की कन्या है और भगवान वेंकटेश्वर संपूर्ण जगत के पति हैं। शक्ति का समर्पण पुरुषोत्तम को यह दर्शाता है कि समस्त शक्तियां भगवान की सेवा और लोक कल्याण में समर्पित हैं। धर्म और करुणा का मिलन, श्रीदेवी करुणा की देवी हैं, माता भूदेवी क्षमा की देवी हैं और वेंकटेश्वर तो साक्षात धर्म है। कन्यादान इन तीनों का एकत्व स्थापित करना, त्रितत्व मिल जाता है। भक्तों के लिए आदर्श बनते हैं। भक्तों के लिए आदर्श बनकर के सिखाता है कि विवाह केवल सुख का साधन नहीं है बल्कि धर्म और सेवा का संकल्प है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हम सभी के अंदर आए और हम चींटी को भी उसी दृष्टि से देखें जिस दृष्टि से हम एक परस्पर में देखते हैं। किसी का भी अहित न हो, किसी की भी हानि न हो, सर्वेषां प्रतिकूलतया वेदनीयम। इस प्रकार से बहुत ही
अद्भुत किस प्रकार से दिखाया जा रहा है कल्याणोत्सव को। सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम धर्मः, सर्वेषाम प्रतिकूलतया वेदनीयम दुःखम अधर्मः। श्री भूम्यै कन्ये दत्त्वा श्रीनिवासाय वै प्रभो, लोकानां मंगलम चक्रे धर्म संस्थापनाय च। माता श्रीदेवी और माता भूदेवी रूपी कन्याओं को भगवान वेंकटेश्वर श्री बालाजी महाराज, जो कि कलयुग के अवतार हैं, हम सभी के पापों को नष्ट करने वाले हैं, वो भगवान ने लोक मंगल और धर्म की स्थापना की। और इस कन्यादान का जो फल होता है बहुत ही अद्भुत होता है, जो कि जो भक्त कल्याणोत्सव में इस भाव से दर्शन करता है, परमपिता परमात्मा वेंकटेश्वर भगवान और दोनों माताएं, माता श्रीदेवी और माता भूदेवी के जो साक्षात कल्याणोत्सव को दर्शन करता है, जो कि सौभाग्यशाली तो वह है कि दाम्पत्य सहित यहाँ पर उपस्थित हैं, उसके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आती है। मांगल्य सूत्र धारण, कल्याणोत्सव में जब भगवान वेंकटेश्वर माता श्रीदेवी और माता भूदेवी के गले में मांगल्य सूत्र धारण करा रहे हैं, अभी देख रहे हैं आप किस प्रकार से, तब वही क्षण दिव्य दाम्पत्य की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अभी भगवान वेंकटेश्वर को दिखा करके राजानुसृजता तत्रैव वेदान्वसृज्यन्त।